नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। किसानों की मांग के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों काले कानून वापस लेने पर किसान ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाई दी। किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को बधाई भी दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए किसानों की जीत करार दिया। यूपी चुनाव से पूर्व जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रमों को नकार चुकी है और बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लिए हैं। इमरान मसूद ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, जिसमें 600 किसान शहीद होने के बाद मोदी का अहंकार आखिर टूट ही गया। मैं बधाई देता हूं प्रदेश की जनता को, बधाई देता हूं किसानों को कि उनके आंदोलन रंग लाया है और प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, क्योंकि मैं 600 शहादत का जिम्मेदार, जो किसान आंदोलन के अंदर हुई हैं 600 शहादत का जिम्मेदार मोदी सरकार है। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस होने पर समाजवादी पार्टी द्वारा इसे किसानों की जीत बताया। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाते हुए कहा कि सरकार की हठधर्मी के चलते जान गंवाने वाले किसान परिवारों का भी हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार गिरते देख किसान बिल वापस लिए गए हैं, जिसे देश की जनता बखूबी जानती है। कृषि कानून जब वापस लिया है बड़ा स्वागत योग्य है और का स्वागत करते हैं, लेकिन ये काम जो है शुरू में हो जाता तो ये 700 किसानों को जो है शहादत न देनी पड़ती। आयुष मंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। कृषि कानून वापसी पर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि किसान हित में सरकार द्वारा जितने फैसले किए गए हैं वह हमेशा ही सराहनीय साबित हुए हैं। आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी अपने व अपनी विधानसभा के समस्त किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया कि जिन कृषि कानूनों से किसान भाई सहमत नहीं थे, आज उन कृषि कानूनों को वापस लेकर के जो किसान हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, मैं किसान भाइयों की तरफ से फिर हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नकुड़ ब्लॉक की बाधी किसान सहकारी समिति के चेयरमैन पद के उपचुनाव में चौधरी लोकेंद्र रोशनपुर ने 9 वोट में से 5 वोट प्राप्त कर रणवीर नाहर माजरा को पराजित कर चुनाव में जीत दर्ज कर क्षेत्र के किसानों को समय से उनका हक दिलाने की बात कही है। रामपुर मनिहारान में गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकोत्सव बड़ी श्रद्धा पूर्वक एवं धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पंजाबी सभा द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से काफी पुलिस बल भी मौजूद रहा। देवबंद में 3 कृषि कानून वापसी की घोषणा पर किसानों के चेहरे खिल गए। कानून वापस लेने की घोषणा का देवबंद क्षेत्र के किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट के किसानों ने देवबंद क्षेत्र के गांव हाशिमपुरा में सरकार के फैसले का स्वागत किया। कृषि कानून वापस लेने की घोषणा स्वागत करते हुए नारेबाजी भी की गई और अपनी जीत का जश्न मनाया। जब तक दुखी किसान रहेगा, आपको क्या बोल रहा है? गंगोह के रामकृष्ण मेहता इंटर कॉलेज में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कॉलेज उप प्रधानाचार्य सुमन मेहता ने गुरु नानक देव जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को बताया कि आज से 548 वर्ष पूर्व तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कार्यक्रम में अध्यापक प्रवीण शर्मा, कंवर सेन, मोहित कटारिया, कनुप्रिया, रुचि चौहान, मंजू शर्मा समेत अध्यापक व अध्यापिकाएं मौजूद रही। नकुड़ के ग्राम शुक्रताल में डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा जागृति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 7 दिवसीय संत रविदास व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कथा का आयोजन कराया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन कथावाचक गुरुदास महाराज ने बताया कि पूजन करने के लिए उसका उच्च कुल व पद नहीं बल्कि गुणवान होना आवश्यक है। कथा में शोकेंद्र, डॉक्टर सोनू, चंद्रपाल, विनोद कुमार, अरविंद सेठपाल समेत बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे।
नकुड़ के गुरुद्वारा सिंह सभा में गुरु नानक देव जी का 552वां जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया गया। धर्मगुरु अमरजीत सिंह ने गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर्व पर भजन कीर्तन कर महिमा का गुणगान कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित भी किया। जन्मोत्सव में वरयाम सिंह, जपनीत सिंह, गोलू जग्गा, बलमीत सिंह, स्वीट सुखी सेवादार मौजूद रहे। मिर्जापुर के गांव शाहपुर गाडा में दबंगों द्वारा शाकुंभरी देवी जाने वाले रोड पर कब्जा किए जाने की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काम बंद कराने को लेकर हंगामा किया। ग्रामीण सुखलाल, अतर सिंह व आबिद ने दबंगों पर डरा धमकाकर जबरदस्ती खेत की जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और रोड की जमीन पर हो रहे कब्जे के काम को बंद कराया। ग्राम प्रधान चौधरी मंसूर, सुखबीर, नौशाद व सचिन मौजूद रहे। यहाँ पर कर्नल है हमारे और उन्हीं का नाम है भाई साहब। इन्होंने पहले से ये सड़क की जो ज़मीन है, जितना हिस्सा सड़क का है वो सारा खोद लिया। इसमें अवैध हिसाब से ये दीवार बना रहे हैं। जो इनके मजदूर किसान हमारे गांव के हैं, हमारी गांव की ज़मीन है। हमारी गांव की ज़मीन में पहले खंबे इनके अंदर थे, उसके बाहर अब खंबे ज़बरदस्ती के द्वार है। पुलिस प्रशासन का भी ये बतावा है कि भाई इन्हें कुछ नहीं कोई करने का, मेरे पास ऑर्डर है उस चीज़ के। ये अपनी ज़मीन है और ये यहाँ कर्नल है ना, इसने हमारे यहाँ ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ये ग्राम समाज तो है ही हमारी, लेकिन जबरदस्ती करके धमकी दे रखी जी पुलिस की, कहीं कहे कि अपनी बना रखी है। ज़मीन है हमारी, ज़मीन है हमारे ग्राम पंचायत की ज़मीन है, गाँव का हक है सब। इसका क्या सरसावा के पिलखनी राजकीय मेडिकल कॉलेज में वॉलीबॉल खेलने को लेकर छात्रों के बीच हुए विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। एक बार फिर देर रात छात्रों ने कॉलेज प्रांगण में जमकर हंगामा किया। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। एसपी देहात एवं अन्य अधिकारी ने बमुश्किल स्थिति को संभाला। मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य अरविंद त्रिवेदी ने विवाद करने वाले छात्रों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही। 1 सप्ताह के लिए कॉलेज की पढ़ाई स्थगित कर हॉस्टल खाली कराने के भी आदेश दिए हैं। देर रात हॉस्टल खाली कराने के बाद छात्र सड़कों पर इधर उधर फिरते नजर आए, जिससे मामला और बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। छात्रों का आपस में वॉलीबॉल खेलने को लेकर के विवाद हुआ था, जो छात्रों के ग्रुपबाजी के कारण बढ़ गया। शुरू से सुबह से कार्रवाई चल रही है। उपद्रवी छात्रों को चिन्हित कर लिया गया है। हॉस्टल वैकेट करा लिए गए हैं। संबंधित छात्रों पर निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। चिलकारा थाना प्रभारी राजेश कुमार भारती ने बताया कि सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने कांस्टेबल अरविंद कुमार, विनोद कुमार के साथ बैंगनी तिराहे से नशे का कारोबार करने वाले इमरान उर्फ मानी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली बेहट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। एएसआई अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तस्करों से करीब 50 किलो गौमांस और गौकशी के उपकरण समेत हथियार बरामद हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल वापस होने के बाद कस्बा तित्रो में भी मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। मोहल्ला अफगानान कला में किसानों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए कहा कि बिल वापसी अहंकार में डूबी सरकार की हार और 1 वर्ष से सड़कों पर बैठे किसानों की जीत हुई है। पार्षद मंसूर बदर के प्रयासों से एक बार फिर सैकड़ों लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन के टीके लगाए। दरगाह शाहनूर साहब सहित अलग अलग कैंपों में सैकड़ों लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज ली। मंसूर ने बताया कि सितंबर माह में उनके वार्ड में विशेष अभियान में लगभग 5000 लोगों ने टीकाकरण करवाया था। एक बार फिर शेष रह गए लोगों के टीके लगाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के समीप नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम द्वारा संचालित प्रभु की रसोई में निर्माण के दौरान एक दीवार सड़क पर गिर गई। भीड़भाड़ वाले इलाके में दीवार गिरने से गनीमत ये रही कि इससे कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी, क्योंकि जहां दीवार गिरी वहां से हर रोज रोडवेज, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन के लिए लाखों की संख्या में यात्री गुजरते हैं। दुकानदारों की माने तो वे सवेरे दुकान खोलकर ही बैठ जाते हैं कि ये हादसा घट गया। ये गनीमत रही कि इस समय कोई व्यक्ति उस चपेट में नहीं आया। ये ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये शायद कंस्ट्रक्शन के काम में ऊपर से दीवार पे कुछ टच हुआ और नीचे गिर गई। ये जन्म प्रभु की रसोई की दीवार है। प्रभु की रसोई जहाँ पे है वहाँ की दीवार है। ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। गागलहेड़ी
गागलहेड़ी से भगवानपुर रोड पर बेहड़ी गांव के पास गलत तरीके से ओवरटेक कर रहे मैक्स पिकअप की वजह से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 वाहन आपस में भिड़कर पलट गए। पारदर्शियों की माने तो गागलहेड़ी से भगवानपुर की तरफ जा रहे एक ट्रक के पीछे मैक्स पिकअप चल रही थी। इसी दौरान गलत पास लेने के चक्कर में 3 वाहन आपस में भिड़कर सड़क किनारे पलट गए। घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा साहिबा की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। एम्बुलेंस सेवा का सिख समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा फीता काटकर फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। पिछले महीने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर दी गई है, जो कि सहारनपुर में बिल्कुल 100% निःशुल्क सेवा दी जाएगी। और सहारनपुर से बाहर यदि किसी पेशेंट को जाना है तो संस्था द्वारा सब्सिडाइज रेट पर ये सेवा आप सभी को उपलब्ध है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।